सीए मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है शोभा एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे शोभा एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कुल मिलाकर 7% का आपका तेज़ी देखने को मिली और आपका मार्केट में भी रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपका नज़र आई थी। इस कारण से इसमें भी आपका तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो हमारी इस चैनल्स में आपको कहता है बने रहिए। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहता है यह जो वीडियो है मात्र आपको कहता है कि आपका नॉलेज के पर्पज़ पे बनाया जा रहा है। कहता है इसमें आपका सेल और बाय का रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो आज के डेज की यदि जैसे ही बात किया जाए तो ओपन की बात किया जाए तो 1188 के आसपास में आपका ओपन हुआ है। यदि हाई की बात करते तो 1316 के आसपास से बनाया है और लो की बात करते तो 1162 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है जिसमें 13,000 करोड़ के आसपास में नज़र आ रही है। यदि पी रेशियो की बात करते तो वो भी ठीक ठाक नज़र आती है 232 के आसपास में, लेकिन पी रेशियो तो कुछ ज़्यादा आपको इंडिकेट किया गया है। और यदि लाभांश की बात करते तो 0.23% के आसपास में नज़र आती है, यानी पी रेशियो कुछ यहाँ पे कम इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पे यदि कहती है कि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात किया जाए तो 2161 के आसपास में नज़र आती है और बाउनिक लो की बात करते तो 1108। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि कहता है कि यह शेयर में जस्ट आपका डबल आपका रिटर्न देखने को मिली था। तो 1 लाख का वैल्यू 2 लाख के आसपास में देखने को मिलती है। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वह रिटर्न से 2% के आसपास में देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में यह शेयर 1200-500 के आसपास में था, उसके बाद लगातार यहाँ से नीचे की करेक्शन देखने को मिली जो 1100 के अग्रसर हुआ। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिली जो 1300 के अग्रसर होने का कोशिश किया गया। यदि एक मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ में कुल मिलाकर कहता है 18% के आसपास में आपको नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 1600 के आसपास में था, लगातार यहाँ से आपको कहता है कि करेक्शन देखने को मिली है। या शेयर कहता है कि 1200 से भी आपका नीचे जाने का कोशिश किया गया, उसके बाद पुनः यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो एक साल का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं जिसमें कहता है 18% का आपका नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ का भी रिटर्न्स उतना अच्छा रहा नहीं जिसमें 28% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है कि 1700-1800 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी के बाद 2000 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ से कहता है कि नीचे करेक्शन देखने को मिली 1500 के आसपास है, फिर तेज़ी के बाद पुनः नीचे की ओर आपको करेक्शन देखने को मिली है। तो 6 मंथ की दृष्टि से भी देखा जाए तो कहता है उतना अच्छा आपको रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिली है। यदि यहाँ पे एक साल के यदि डाटा को चेक करते हैं तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है वो रिटर्न्स है 5% का आपका नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 1500 से भी नीचे था, उसके बाद 1500 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, पूरा नीचे के करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद तेज़ी के बाद 2000 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, पूरा नीचे करेक्शन हुआ, फिर आपको 2000 के अग्रसर हुआ, उसके बाद नीचे की यार करेक्शन देखने को मिली है। तो 5 साल 1 साल का आपका रिटर्न्स आपका भी ठीक ठाक आपका नज़र आती है। यदि यहाँ पे 5 साल का यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में आपको रिटर्न्स उतना अच्छा आपका बेटर रिजल्ट नहीं देखने को मिलती है जिसमें 210% के आसपास में देखने को मिल रही है। तो रिटर्न्स आपका ठीक ठाक ही है। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 फरवरी 2020 में इसमें कहता है कि 2020 में यहाँ पे 395 के आसपास में था, जो आपका बढ़कर 1278 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, यानी कुल मिलाकर 1 लाख का वैल्यू 3 लाख के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। पुनः उसके बाद कहता है कि यहाँ पे नीचे आपका करेक्शन हुआ और आपको कहता है करेक्शन जो घटकर जो है 127 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली और तेज़ी आपका बढ़कर करीब करीब कहता है कि यह शेयर पे 1000 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद बीच में पुनः आपका करेक्शन देखने को मिली और गिर कर कहता है यह शेयर 518 के आसपास में आने का कोशिश किया गया 3 जून 2022 में। उसके बाद कहता है कि उसके बाद यहाँ से ऊपर थोड़ा सा आपका कहता है कि तेज़ी आपको देखने को मिली है। तेज़ी के बाद बहुत टाइम तक कहता है कि यह सपाट बनाए रखा, सपाट बनाने के बाद लगातार इसमें आपका तेज़ी आपको देखने को मिली जो 2000 की अग्रसर हुआ, उसके बाद नीचे की यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिली है। जो हाईएस्ट जो प्राइस लेवल जो बनाया था 7 जून 2024 को आपको देखने को बनता है, जो करीब करीब 2030 के आसपास में देखने को मिलती है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है वो आपका कहता है कि 1500 आपका बनकर आती है। तो टारगेट जो प्राइस है वो आपका 1500 बनकर आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो बनकर आती है वो 1108 के आसपास में नज़र आ रही है। तो 1108 आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले और सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।